सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय है। इनमें से कौन सा 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के यानी SRC के सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग KM पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली। तो वर्ष 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि KM पनिक्कर तथा HN कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे। वर्ष 1953 ईस्वी में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है क्या? एक गणराज्य, एक संघ, एक स्वतंत्र राष्ट्र या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो एक संघ बनाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों की संघ होगा। इस संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अधिगृहित क्षेत्रों का समावेश होगा। इसे संविधान के भाग 1 में उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस हैं जनगणना विभाग के द्वारा, डाक विभाग के द्वारा, केंद्रीय सुरक्षा यानी IB के द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैसे तो CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन का निष्पादन जनगणना विभाग के द्वारा और केंद्रीय सुरक्षा, वैसे इसका आंसर ए ही होगा, जनगणना विभाग के द्वारा। यानी CA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन का कार्य जनगणना विभाग के द्वारा ही किया जाता है। आगे के भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार को संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा इनमें से किस देश की संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एक अर्धसंघीय राज्य जो देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? क्या ये अनुच्छेद 110 का 1 होगा, 122 का 2, 120 का 1 या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 120 का 1 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के 1 के प्रावधान करता है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 110 के 1 के संबंध में धन विधेयक तथा अनुच्छेद 122 के 2 के संबंध में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के लिए शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? क्या यह अनुसूचित जाति के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुसूचित जनजाति के लिए। 5वीं अनुसूची से अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की शामिल नहीं किया गया है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों पर शासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति से संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इसमें